चलिए, तो आज हम बात करने वाले एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, एकदम नया कॉन्सेप्ट, राइट। यस सर। एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक। ये आज हमारे लेक्चर का टाइटल है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है एम्पिरिकल फार्मूला। ये क्या होता है? ये क्या होता है? सिंपलेस्ट रेशो ऑफ द एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, उसे कहते हैं हम एम्पिरिकल फार्मूला। फार्मूला विच रिप्रेजेंट simplest ratio of atom in a molecule, उसे हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। सेकेंड है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये क्या होता है? एक्चुअल रेशो जो फार्मूला रिप्रेजेंट करता है उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो फार्मूला विच रिप्रेजेंट एक्चुअल रेशो ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल, इसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, यहां लिया मैंने कंपाउंड, ठीक है। दूसरा लिया मॉलिक्यूलर फार्मूला, तीसरा लिया इंपिरिकल फार्मूला। इंपिरिकल फार्मूला यानी ईएम। ईएम कहां से लिख दिया? ईएफ इंपिरिकल फार्मूला। जैसे मैंने लिया सुक्रोज, सुक्रोज नहीं ग्लूकोज ले लो, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। अब 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो रेशो क्या आएगा? CH2। ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बना? एम्पिरिकल फार्मूला इनटू n। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? यहाँ n की वैल्यू कितनी है? 6 है। 6। यस नो? यस सर। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है C2H4O2। C2H4O2 एम्पिरिकल फार्मूला, वापस से CH2। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे आया? एम्पिरिकल फार्मूला इंटू 2 से डिवाइड कर दिया तो CH2 बन गया। सभी लोग बोल नहीं रहे हैं, बोलते रहिए बोलते रहिए। C6H6। भगवान ने बोलने के लिए जबान दी, यूज करो। नहीं बोलोगे, भगवान बोलेगा इनको कोई जरूरत ही नहीं है, फिर क्या करेगा? लॉक कर देगा मुंह को। हाँ, C6H6। एम्पिरिकल फार्मूला बोलो जल्दी से। CH। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला CH इंटू 6। इसी का बोलते रहो बोलते रहो। एसिटिलीन, एसिटिलीन यानी C2H2, वापस से एम्पिरिकल फार्मूला CH। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला CH इंटू 2। यानी दो कंपाउंड के एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, जरूरी नहीं। अब सवाल है कि यहाँ पर n की वैल्यू क्या है? तो n एक नंबर है। n क्या है यहाँ पर? एक नंबर। तो भैया n इक्वल टू 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, और n इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इंपिरिकल फार्मूला का वेट, जिसे हम कहते हैं इंपिरिकल वेट। अब हम पढ़ चुके हैं मॉलिक्यूलर वेट होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। यस नो? अपॉन इंपिरिकल वेट। मुझे लग रहा है कि अब आपको इसके कॉन्सेप्ट मोल के अच्छी तरह से क्लियर हो रहे होंगे। अब यहाँ पर हमें इंपिरिकल फार्मूला निकालना कैसे है? स्टेप टू फाइंड इंपिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर वेट हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं? एक तो हम पी वी इक्वल टू एनआरटी से निकाल सकते हैं, या दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट। कई मेथड है उसकी, तो मेथड की हमें जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है। हैप्पी?
तो हमारा Yes, अब नया पॉइंट क्या है? अरे भाई कान में लग गया, क्या हो गया इसको? हाँ, तो अब हमारा नया पॉइंट क्या है? इंपिरिकल फार्मूला हमें कैसे फाइंड करना है, स्टेप्स की हम बात कर लें। स्टेप्स टू कैलकुलेट इंपिरिकल फार्मूला। तो पहली स्टेप क्या है? सबसे पहले तो क्या करिए, हर एलिमेंट का परसेंटेज फाइंड करिए। फाइंड परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन द कंपाउंड। पेन पेपर साथ में रखिए। इसी का आवाज आ रहे सेकंड। फिर क्या करेंगे हम? कैलकुलेट मोल एटम। कैलकुलेट मोल एटम कैसे? मोल एटम फाइंड करेंगे बाय डिवाइडिंग विथ देयर एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट से उसको डिवाइड करिए तो हमें मोल एटम आ जाएंगे। अब जो मोल एटम आएंगे तो उसकी हम रिलेटिव मोल एटम फाइंड करेंगे। फाइंड रिलेटिव मोल एटम। जो रिलेटिव मोल एटम्स आएंगे वही क्या है? इंपिरिकल फार्मूला है। तो रिलेटिव मोल एटम को रिप्रेजेंट करने वाला जो फार्मूला होगा वही कहलाएगा हमारा इंपिरिकल फार्मूला। अब ध्यान रखना है कि अगर सम ऑफ परसेंटेज इज नॉट इक्वल टू 100, इज नॉट इक्वल टू 100, इसका मतलब क्या? उसमें ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या होता है? 100 माइनस सम ऑफ परसेंटेज ऑफ अदर एलिमेंट, अगर मेंशन नहीं किया गया हो तो। ठीक है ना? ये बात हाँ क्लियर सर। हो गई? चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। स्टेप आपको समझ में आ गई। परसेंटेज पता करो, परसेंटेज पता करने के बाद मोल एटम पता करो, फिर उसके बाद रेशो फाइंड करो, रिलेटिव रेशो फाइंड करो। क्वेश्चन नंबर 1 आज का शॉर्ट में लिख रहा हूं। एक कंपाउंड है, कंपाउंड में कार्बन का परसेंटेज दिया है 40, हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया है 6.67 और मोलर वेट गिवन है। मोलर वेट गिवन है कितना? 60। पूछा है कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, कार्बन और हाइड्रोजन का दिया हुआ, तीसरा तो दिया ही नहीं। अरे मतलब टोटल 100 तो है ही नहीं। टोटल 100 नहीं, इसका मतलब हाँ क्या? सर। उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी है, राइट? टोटल क्या है? 100 हो रहा है? Yes, नहीं sir. हो रहा है। इसका मतलब क्या? बचा हुआ ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज हो जाएगा 100 माइनस सम ऑफ कार्बन का परसेंटेज प्लस हाइड्रोजन का परसेंटेज इक्वल टू 100 माइनस 40 प्लस 6.67। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 53.33%। यस नो? Yes, sir. यस ठीक सर। है। अब आप दो तरीके से कर सकते हैं। तो आप टेबल बनाइए। टेबल कैसे बनाइए? देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है एलिमेंट, यहाँ लिखे उनके परसेंटेज, यहाँ लिखा है इनका एटॉमिक वेट। नेक्स्ट कॉलम में लिया हमने मोल एटम और नेक्स्ट में लिया रिलेटिव मोल एटम, रिलेटिव रेशो। तो बताइए एलिमेंट कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन का परसेंटेज 40, हाइड्रोजन का परसेंटेज 6.67 और ऑक्सीजन का परसेंटेज 53.33। एटॉमिक वेट कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। मोल एटम निकालना है तो 40/12, 6.67/1 और 53.33/16। तो अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर ये कितना आएगा? डिवाइड करने पर ये कितना आएगा? ये तो कितना आ गया आपका? 6.67 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा? 3.3 कुछ। 3.33। और ये कितना आएगा? बोलो। 3.33। अब इसमें सबसे छोटा नंबर 3.33 है, तो अब 3.33 से आपस में सबको डिवाइड करो। तो यहाँ भी 3.33/3.33। रिलेटिव रेशो हमें चाहिए 6.67/3.33। यहाँ भी 3.33/3.33। ये वैल्यू 1 आ गई। ये वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। ये वैल्यू 1 आ गई, राइट? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो हमारे Oxygen. पास क्या आ गया? 1:2:1 आ गया।
तो इंपिरिकल फार्मूला यहाँ पर हो गया कार्बन का एक एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम। ये तो इंपिरिकल हाँ, फार्मूला है। अब हमें एन की वैल्यू निकालनी है। एन इक्वल टू क्या होता है, मोलर वेट, मोलर वेट बाय इंपिरिकल वेट, मोलर वेट बाय इंपिरिकल वेट। मोलर वेट कितना है, 60 है। इंपिरिकल वेट यानी इसका वेट निकालो, कार्बन का 12, 2 हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, यानी टोटल मिलाकर हो गया 30। तो ये आ जाएगा 2 आ गया। अब हमें निकालना है क्या, मोलिकुलर फार्मूला। तो मोलिकुलर फार्मूला इक्वल टू होता है इंपिरिकल फार्मूला इंटू 2। इंपिरिकल फार्मूला क्या है, CH2O इंटू 2। तो आंसर हो गया C2H4 और O2, ये हमारा आंसर हो गया। हैप्पी? आगे बढ़ा जाए? यस सर। हाँ सर। इशिका बेबी, next question. In a compound of carbon, hydrogen and chlorine, 3 एलिमेंट हैं। कार्बन का परसेंटेज गिवन है 52.2, हाइड्रोजन का परसेंटेज गिवन है 3.7 और क्लोरीन का परसेंटेज गिवन है 44.1। ठीक। क्वेश्चन है फाइंड इंपिरिकल फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए मोलर वेट और वेपर डेंसिटी नहीं दे रखी तो हम फाइंड नहीं कर सकते। बताइए, या तो टेबल बनाइए या दूसरा तरीका भी है। पहले मैं दूसरे तरीके से बताता हूं। यहाँ देखिए, कार्बन का वेट और हाइड्रोजन का वेट और क्लोरीन का वेट का रेशो क्या है, 52.2 इस टू 3.7 इस टू 44.1। तो इसके मोल एटम का रेशो निकाल लीजिए, मोल एटम का रेशो निकाल लीजिए। 52.2 बाय 12, 3.7 बाय 1, 44.1 बाय 35.5। ठीक। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर ये आएगा 4.35, 3.7, 1.24। तो अब इसमें छोटा नंबर 1.24 है, तो 4.35 बाय 1.24, 3.7 बाय 1.24 और 1.24 बाय 1.24, 1.24 बाय 1.24 कितना आएगा, ये आ गया 3.5, ये आ जाएगा 3.1। अभी भी सिंपलेस्ट रेशो नहीं है, तो क्यों 3.5 आया, फ्रैक्शन में आया, तो किसी ऐसे नंबर से, छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करिए कि ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। 3.5 में 2 से मल्टीप्लाई करें तो 7 हो जाए, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इंपिरिकल फार्मूला समझ में आ गया। तो इंपिरिकल फार्मूला हो गया C7H6 और O2 आना। या फिर आप ऐसा लिखिए, कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। कार्बन का परसेंटेज 52.2 है, 3.7 है, कितना है 44.1, ये परसेंटेज है। एटॉमिक वेट कार्बन का 12 होता है, इसका 1 होता है, इसका 35.5 है। मोल एटम, मोल एटम निकालेंगे तो 52.2 बाय 12 और 3.7 बाय 1 और 44.1 बाय 35.5, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4.35 और ये 3.7 और ये कितना 1.24। अब हमें रिलेटिव वैल्यू चाहिए, रिलेटिव मोल। तो रिलेटिव मोल में छोटा जो नंबर है वो छोटे नंबर से आपस में सभी को डिवाइड कर दीजिए। तो ये आ गया 1, ये कितना आ गया 3, ये कितना आया 3.5। लेकिन समस्या ये कि अभी वो होल नंबर में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो इस नंबर को आप सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, जिससे 3.7 होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। ये आंसर आ गया। क्या समझ में आ गया? यस, नो? यस सर।
आगे बढ़ा सबसे जाए, छोटे होल नंबर से डिवाइड करना, वो छोटे नंबर मल्टीप्लाई करना। तभी तो उसके रेशो में आएगा वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। क्वेश्चन है, इन अ कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, weight ratio is 9:1:3.5 respectively. If molecular weight 108 है, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब देखो वेट रेशो यहाँ पर दिया हुआ है, वेट रेशो दिया हुआ है, कार्बन का वेट, हाइड्रोजन का वेट और नाइट्रोजन का वेट का रेशो क्या दिया है यहाँ पर, एक सेकंड होल्ड करिएगा। तो यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इनका वेट रेशो क्या दिया, 9:1:3.5। तो मोल एटम का रेशो फाइंड कर लें, तो हो जाएगा 9/12, 1/1 और नाइट्रोजन का 3.5 बाय बोलिए 14। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 3/4, 1/1 और 1/4, राइट। यानी हाँ ये सर। आ गया 4 से हम एलसीएम ले लेंगे 3:4:1, ये आ गया। इंपेरिकल फार्मूला क्या हो गया, इंपेरिकल फार्मूला इक्वल टू C3H4 और N। अब हमें N की वैल्यू चाहिए, तो N इक्वल टू होता है मोलर वेट बाय इंपेरिकल वेट। मोलर वेट कितना दिया है, 108। इंपेरिकल वेट फाइंड करो, 3 कार्बन का 36, 4 हाइड्रोजन का 4 और नाइट्रोजन का 20, नाइट्रोजन का 14 कितना हो गया, 54। तो y हो गया 54, ये वैल्यू आ गई 2। तो अब हमें मालूम है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू होता है इंपेरिकल फार्मूला इनटू n। इंपेरिकल फार्मूला है C3H4n इंटू 2 इक्वल टू C6H8 और N2। ये हमारा आंसर। तरीके समझ में आ रहा है। हाँ सर। यस सर। अगला क्वेश्चन, अगला टेस्ट डेंसिटी पर है, वेपर डेंसिटी, मोलर मास, एवरेज मोलर मास, उस पर टेस्ट है जो कल रहेगा। मंडे को रख देना। मंडे क्यों, संडे क्यों नहीं, सर प्लीज। कंपाउंड और नहीं रहेगा वो तो। कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन कंटेंट 10 घंटे 12 घंटे देता हूँ, उसमें 1 घंटे नहीं मिलता तुम लोगों को टेस्ट देने के लिए। कंटेंट, इसमें क्या कंटेंट है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशो दिया हुआ है, वेट रेशो 3:1 है, और कार्बन और नाइट्रोजन का जो वेट रेशो दिया है 9:3.5 है। ये वेट रेशो है, मोल रेशो दिया होता तो हमें कोई टेंशन ही नहीं थी। फाइंड इंपेरिकल फार्मूला, फाइंड इंपेरिकल फार्मूला बताइए। तो समस्या इसमें ये है कि कार्बन हाइड्रोजन का रेशो अलग दिया, कार्बन नाइट्रोजन का अलग दिया। हम सोल्व करें तो कैसे करें, तीनों का रेशो में एक साथ लिखना पड़ेगा। ठीक, तो कार्बन हाइड्रोजन का रेशो है 3:1 और कार्बन और नाइट्रोजन का रेशो है 9:3.5। तो अगर इसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं कितना हो जाएगा, 9:3। 9:3 हो जाएगा। अब कार्बन का जब 9 है, जब कार्बन का 9 है तब हाइड्रोजन का कितना है, नाइट्रोजन का कितना है, तो हाइड्रोजन का 3 उस समय और नाइट्रोजन का 3.5 है। बन गया, बन गया। हाँ सर। बस अब हमारा वेट का रेशो आ गया।
तो वेट ऑफ कार्बन इज टू वेट ऑफ हाइड्रोजन इज टू वेट ऑफ नाइट्रोजन, ये हाइपोथेटिकल रेशो ये दिया हुआ है। तो मोल ऑफ कार्बन इज टू मोल ऑफ हाइड्रोजन इज टू मोल ऑफ नाइट्रोजन, ये 9/12 is to 3/1 is to 3.5/14। 14 तो ये आ जाएगा 3/4 is to 3/1 is to 1/4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 is to 12 is to 1। 12 is to 1। फार्मूला होगा 3 कार्बन अगर है, हाइड्रोजन है 12 दे रखे हैं और 1 नाइट्रोजन है, राइट। यस सर। समझ में आ रहा है? कंसेप्ट Yes, क्लियर हो sir. रहा है? इशिका को आवाज नहीं आ रही थी। हाँ। अब इसकी वही कुछ दिक्कत है नेटवर्क में, क्योंकि बाकी तुम लोगों को आ रही है ना बेटा। अगर देखो यहाँ से कोई दिक्कत होती तो तुम लोगों को भी आवाज नहीं आती, हाँ सर। है ना। इसलिए उसकी मोबाइल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है वहाँ, या नेटवर्क। कभी भी ऐसा हो तो जूम को इंस्टॉल करके वापस इंस्टॉल कर लिया करो, कई बार दिक्कत देता है जूम। ओके सर। अब क्वेश्चन है, इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड of molar mass greater than 100 containing only carbon, hydrogen and nitrogen, the mass percentage of carbon is 6 times the percentage of hydrogen, while the sum of the percentage of carbon and hydrogen is 1.5 times the percentage of nitrogen. Calculate least molar mass। दिमाग लगाओ। सोचो जल्दी से। क्या क्या दिया है बताइए। वेट ऑफ कार्बन दिया 6 इंटू वेट ऑफ हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन और वेट ऑफ कार्बन प्लस वेट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन प्लस दिया 1.5 इंटू वेट ऑफ नाइट्रोजन। तो हाँ वेट ऑफ सर। कार्बन की वैल्यू कितनी दे रखी, इतनी दे रखी, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर रखो। तो 6 इंटू वेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस वेट ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 1.5 इंटू वेट ऑफ नाइट्रोजन। तो 7 वेट ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 1.5 इंटू वेट ऑफ नाइट्रोजन। तो वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना आया यहाँ पर 7/1.5 वेट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक। तो वेट ऑफ कार्बन इज टू वेट ऑफ हाइड्रोजन इज टू वेट ऑफ नाइट्रोजन। तो अब यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन
नाइट्रोजन का वेट आ गया अपना। अगर इसको हाँ तो इसे देख लो 6 टाइम्स का राइट, ठीक है। तो अगर हम कार्बन का वेट और हाइड्रोजन के वेट और नाइट्रोजन के वेट को आपस में हम कंपेयर करें, तो जब हाइड्रोजन का वेट 1 है तो कार्बन का वेट कितना है? जब 1/6. हाइड्रोजन का वेट हाँ 6 है, उस समय नाइट्रोजन का वेट कितना है? 7/1.5 है। तो कार्बन का अगर हमने 6x ले लिया है तो हाइड्रोजन का 1 into x, ये हो गया 7x/1.5, या x नहीं भी तो चल 1.5. जाएगा। अब हमें मोल एटम फाइंड करने हैं। मोल एटम फाइंड करने तो 6x/12 2. इज टू x/1, एटम वेट से डिवाइड करना है, 7x/1.5 और 14, Into 14. ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा? xy यानी 6/2. 1/2, 1/1, 1/3. और ये जाएगा 2 टाइम्स यानी 1/3। 3. तो एलसीएम 6 आएगा, तो 6 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6/1, 6/3। तो फार्मूला क्या आ गया हमारा? 3:6:2, राइट। इंपेरिकल फार्मूला ये बन गया हमारा C3H6N2, N2. राइट। अब हाँ क्वेश्चन में सर. दिया है कि इसका जो मोलर मास है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? इंपेरिकल फार्मूला इनटू n, ठीक है। तो मोलर वेट क्या हो जाएगा? इंपेरिकल वेट इनटू n, आना। हाँ सर. तो मोलर वेट कितना दिया हुआ है? वो इंपेरिकल वेट कितना है C3H6N2 का? 70 इंटू n। क्वेश्चन में दिया इसका जो वेट है वो 100 से ज्यादा होना चाहिए। अब 100 से ज्यादा होने चाहिए तो n की वैल्यू तो मालूम है कि इंटीजर वैल्यू होती है 1 2 3 4। हाँ सर. तो n की वैल्यू क्या लें हम? n की वैल्यू क्या लें? 4 n इक्वल टू 2 ले लेंगे। तो मोलर वेट कितना आ गया? मिनिमम 140। ये हमारा आंसर है। ऋषिका आवाज आ रही है? ऋषिका आवाज आ रही? नहीं सर। बिल्कुल भी नहीं आ रही? सर बहुत ज्यादा कम आ रही है। तो बेटा थोड़ा सा माइक यूज वो कर लिया करो ना, ईयरफोन लगाओ, है ना। सर उसमें उसमें भी नहीं आ रही है। तो कहीं देखो, कहीं तुम्हारे उसमें फोन में तो नहीं कुछ वो वॉइस का साउंड का तुमने कुछ चेंज कर दिया हो? हाँ सर देखती हूँ। है ना। रिकॉर्डेड लेक्चर चेक कर लेना फिर, है ना, रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ है। हाँ सर। अगला क्वेश्चन ले लें। ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना दिया है? 7.7। और वेट ऑफ कार्बन, वेट ऑफ ऑक्सीजन, वेट ऑफ सल्फर, इसका रेशो दिया है 3:2:4। ठीक। क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल मोलर मास ऑफ कंपाउंड? दिमाग लगाइए।
ईशा, आर्यन, हाँ सर। आवाज प्रॉपर आ रही है? हाँ सर आ रही है। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया है। हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया है हाइड्रोजन का 7.7। परसेंट अगर वेट ऑफ कंपाउंड अगर हम ले लेते हैं कितना, 100 ग्राम ले लें सपोज करो, 100 तो हाइड्रोजन का वेट कितना हो गया, 7.7, 7.7। राइट। तो बाकी हाँ जो सर। तीनों का वेट रेशो है, बचे हुए 3 एटम, इनका वेट रेशो दिया है 3:2:4 है, गिवन है। तो बचा हुआ वेट कितना है, वेट ऑफ कार्बन प्लस वेट ऑफ ऑक्सीजन प्लस वेट ऑफ सल्फर इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 7.7 इक्वल टू 92.3 ग्राम। 3। तो अब हमें इसमें से कार्बन का परसेंटेज निकालना, तो कार्बन का परसेंटेज क्या होगा, 92.3 इंटू कार्बन का रेशो 3 में दिया है, डिवाइड बाय 3 + 2 + 4। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। इसी तरह से ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है इसमें से, तो ऑक्सीजन का रेशो में 2 दिया हुआ है, बाय 3 + 2 + 4 कितना आ जाएगा, 20.5 बना जाएगा। इसी तरह से हम सल्फर का परसेंटेज निकाल लेंगे, 92.3 इंटू 4 डिवाइड बाय 3 + 2 + 4, तो बचा हुआ ये आ गया। अब परसेंटेज आ गए, अब परसेंटेज आ गए तो क्या हम एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड कर सकते हैं? हाँ सर। 4 एलिमेंट है हमारे पास, कंप्लीट कर लोगे? हाँ ना, मैं यहाँ हाँ लिख देता सर। हूँ, एम्पिरिकल फार्मूला आएगा आपका C2H6SO। तो एम्पिरिकल फार्मूला का मोलर मास ये हो जाएगा 70 है, निकाल के देखो। क्लियर? यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत? जल्दी से अभी तो बताइए। नहीं सर। ठीक है, तो हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर, जो हम बात करेंगे स्टोइकियोमेट्री की, तो वो देखते हैं अगले लेक्चर में, राइट? हाँ सर। ओके सर।